प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि जो हम वर कन्या का जो मिलान करते हैं गण वर्गों का, उसमें एक गण नाम का एक वर्ग होता है। उसमें तो उसमें कैसे बचाया जाता है गण। और गण तीन तरह के होते हैं: देवता, मनुष्य और राक्षस। अब इन का तात्पर्य कैसे बैठाएंगे कि मतलब ये है कि 12 राशि होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें से 9 अक्षरों का यानी 9 नक्षत्रों का एक ग्रुप ज्योतिष में दिया है। उसके आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि कौन सा गण किस में आता है। तो उनको मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, भरणी, आर्द्रा, ये 9 नक्षत्र मनुष्यगण के होते हैं। अब अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, पुष्य, अनुराधा, मृगशिरा, श्रवण तथा रेवती, ये 9 गण देवता के गण माने गए हैं। अब राक्षस गण में क्या आते हैं कि मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल, आश्लेषा तथा कृतिका, ये 9 नक्षत्र राक्षस गण होते हैं। अब इनमें हमें क्या करना है कि जैसे मान के चलिए, अगर किसी का गण भाई मनुष्य गण है और मनुष्य गण की ही लड़की है तो वो उत्तम है। और यदि एक उनमें से देवता गण है, एक मनुष्य गण है, तो भी देवता और मनुष्य में बन जाती है। और यदि मान के चलिए कि एक का गण देवता है या मनुष्य है और दूसरे का गण राक्षस है, चाहे वो देवता का हो, मान के चलिए किसी लड़की का देवता गण आ रहा है और लड़के का राक्षस गण आ रहा है, तो नहीं बनेगी। यदि मान के चलिए कि लड़के का मनुष्य गण में आ रहा है गणना और लड़की की राक्षस गण में आ रही है, तो उसकी नहीं बनेगी। इस तरह से जो ज्योतिष में हम जन्म तिथि और समय के आधार पर निकाला जाता है, और उसमें जो दे रखा है वो कोई ये गणित प्रक्रिया है कि हमने पिछले जन्म के आधार पर जो जन्म मिला है वो हम किस गण से आए हैं और किस प्रक्रिया से गुजर करके आए हैं, तो उसमें सारी चीज़ ज्योतिष में बता रखी है। उसी के आधार पर ये निकल के आता है कि आपका स्वभाव, आपकी आदतें कैसी हैं, कि देवता वर्ग की हैं कि मनुष्य वर्ग की हैं कि भाई राक्षस गण की हैं। अब राक्षस गण का आप मान के चलिए कि वो क्रोधी स्वभाव का होता है और एकदम निर्णय लेता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो जिद्दी होता है। देवता गण जो है सोच समझ के कार्य करता है, कभी गलत कार्य नहीं करता है और वो सहनशील होता है। मनुष्य गण में दोनों प्रकार के मिश्रण होता है, देवता और मनुष्य, यानी वो उदार होता है, एक तरह से सहनशील भी होता है और कभी कभी समय आने पर, उचित समय पर वो क्रोध भी करता है। तो इस तरह से इसमें ज्योतिष में समीकरण बैठाया हुआ है। तो ज्योतिष में जो मिलान करते हैं, जैसे मान के चलिए किसी का गण जो है खराब आ रहा है, तो उसमें यही कारण है कि जैसे मनुष्य गण किसी लड़की का आ रहा है या देवता गण आ रहा है और लड़के का राक्षस गण है, तो उससे नहीं बनेगी, यानी कलह रहेगा जीवन भर, उनमें नहीं पटेगी बिल्कुल। वैसे कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन वो एक स्वभाव का तरीका होता है। भाई आप एक समझिए, नेवला और सांप में एक जगह रहने पर कभी बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो बस ऐसे ही स्वभाव है, इसीलिए नहीं बनती है। तो इसीलिए ये बचाना चाहिए गण, ज्योतिष में दे रखा है।
तो इसमें यदि देवता गण है तो वो सोने में सुगंध है, मनुष्य है तो बिल्कुल उत्तम और श्रेष्ठ है। और यदि राक्षस हैं तो दोनों का स्वभाव, जैसे मान के चलिए कि भाई क्रोधी है तो उसका भी क्रोधी है, तो माँ जो है ऋण ऋण धन हो जाता है, तो वो भी सही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मनुष्य गण और राक्षस गण इनकी शादी नहीं करनी चाहिए, या राक्षस गण और देवता गण इनकी शादी नहीं करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।